मैं बोलूं आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, पीछे तक सुनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसलिए एक बार बोल के आप बोलेंगे, फिर मैं 1 सेकंड चुप रहूंगा ताकि आवाज थम जाए, फिर एक शब्द बोलूंगा, क्योंकि एक ही बार बोलना है। ओम, अम। अब मैं बताऊं एक एग्जाम्पल। अम बोलो हार्ट से नीचे, अभी ओम बोला मैं, ओ में ऊ बोला तो हार्ट में आया ना, ये असर कहां कर रहा है शरीर पर? चित्रा नाड़ी का शुरुआत जहां से होता उसके मध्य बिंदु है ये अनाहत चक्र के 2 इंच नीचे। अब आप अम बोलो तो ऊ बोलो तो यहां होगा, अम बोलो देखो यहां होगा, नीचे हो रहा कि देखो, तो पूरा शरीर को ये शब्द जगाता है। हम बोलते हैं यहां, कभी जीवन में बोला नहीं तो ये सब ब्लॉकेज पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? सब बंद है दरवाजे, क्योंकि अपने अच्छे सब तो नहीं बोला। और जितने लोग ये जो बैठे हैं हमारे पुरुष, इसमें कोई माँ बहन की गाली देने वाले, घड़ी घड़ी माँ का नाम लेने वाले, बहन का नाम लेने वाले अगर कोई हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि जब भी ये शब्द आप बोलते हो प्रकृति से आप श्राप पाते हो, क्योंकि ये शब्द ऊपर जाता है तो वो तरंग बन के आपके ही जीवन को नष्ट करेगा। क्योंकि गाली बोलने वाला सामने वाले के दिल को कितना दुखाता ये मैं नहीं जानता, आपके जीवन जरूर दुखी हो जाएगा ये मैं जानता हूं। तो शब्दों में बहुत असर है, और इन दोनों में मैं देखा है युवाओं में बहुत प्रचलन है। क्या है? किस शुभ चीज की है? देखा है, जाना है, बिना काम ऐसे बात करते, तेरी माँ की, तेरी बात की, कहते हैं कि नहीं? तो तुरंत प्रकृति में कहीं किसी पॉइंट को आप प्रभावित करते हो। जब जब शुभ पॉइंट प्रभावित होते हैं, शुभ आपके लिए दौड़ा आता है। अशुभ पॉइंट को प्रभावित करते हो, अशुभता आपके लिए। अब बोलो ना, अम बोलते ही यहां कंपन होता है और वीनस में कंपन होता है। अम वाइब्रेट्स द वीनस। क्या कंपन करता है? शुक्र ही है। अब आम, आम पेट के ऊपर कंपन होगा। आम, या जहां से पेट शुरू होता है, ये पूरा पॉइंट जगाता है। किसी को होगा पेट के ऊपर आम, इम, 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 उम, ओम, इम, आइम, ओम, आओम, अम, आहा, कम, खम, गम, न्यम, चम, छम, छम, जम, जम, डम, ठम, थम, ढम, रम, रम, तम, थम, थम। शून्य आवाज है थम। देखो जब भी थम बोलोगे ना, आपके पेट में जो खाली जगह है उसको सुख से भर देता है ये थम। बोलो, देखो कोई, सुनो सुनो, आप बड़े ज्ञानी मत बनो, सुनो। देखो जब थम बोलो कोई भी शरीर का पॉइंट कंपित नहीं होता, लेकिन पेट की खाली जगह में एक मरोड़ आता है। थम बोल के देखो, पेट में एक हवा का घुमाव होता है। जब ये घुमाव करोगे तो पिंड में घुमाव करोगे तो ब्रह्मांड में घुमाव होगा, देवता आकर्षित होंगे। शब्दों के जादू है, शरीर पर असर करता है। क्या जादू है? जादू समझ लोगे तो जादूगर हो जाओगे, इतना ही। क्या है? कितना बड़ा सीक्रेट है जो समाज के सामने सरलता से प्रकट हो रहा है, क्योंकि कभी बाहर नहीं आया होगा। हमारे कृष्णगिरी आके देखोगे तो देखोगे 200-200, 300-300 साधु साध्वी बैठ के इंतजार करते हैं कि ये हम सीख लें। अभी भी कई साध्वी बैठे, 300-300 साधु साध्वी बैठे रहते हैं कि सीख लें कुछ। हाँ, आपको मिलता है।
थम कहाँ आया? अंदर के ऊपर घूमता है। इसको कई प्रकार से चिकित्सा में भी उपयोग ले सकते हैं। अजीर्ण हो, खाना पचे नहीं, कोई भी काम करने जाए तो यश न मिले। यश नहीं मिलता तो इसका कारण है कि ब्रह्मांड में आपका वाइब्रेशन बहुत कमजोर है। आप अपने शरीर पर जो भी कंपन करते हो, उस कंपन का असर ब्रह्मांड के कोई ना कोई छोर पर होता है। जब आप थम बोलते हो तो जैसे आपके पूरे पेट में एक हवा घूम रहा है, पूरा ब्रह्मांड को गणेश जी ने माँ बाप को राउंड मार के एक फल ग्रहण किया, पता है? ये थम है। थम क्या है कि एक राउंड में पूरा ब्रह्मांड का राउंड हो जाता है ना, फल हाथ में आ जाता है, ये थम। तम, थम, दम, धम, धम करोगे तो दम, धर्मीचंद का ध। कौन सा ध? हृदय के अंदर एक घुमाव होता है। क्या होता है? ये रोज करते रहे तो धम करने से कुलदेवी का दोष हो तो निकल जाता है। क्या दोष? धम, धम करें कुलदेवी धमाधम। हाँ, समझ रहे हो? धम, तम, थम, दम, धम। कितने लोगों को धर्मीचंद जी का धम बोले तो हृदय में एक घुमाव हो रहा है। ऊ बोलो तो हृदय में कंपन होता है। क्या होता है? धम बोलो तो हृदय के अंदर जो अनाहत शक्ति है, यानी जो खाली जगह है, उसको आप शक्ति से भरते हो। जो जो कोष खाली पड़ा उसे शक्ति से भर दोगे, तिजोरी भी माल से भर जाएगी। जब ये भरेगा, ये शक्तिहीन है तो घर सुखहीन है, ये बलवान है तो घर भी। तो दुनिया को प्रभावित करने मत जाओ, स्वयं को प्रभावित करो। क्या करना है? जो स्वयं को मजबूत कर लेगा, विश्व में वो क्या हो जाएगा? हाँ? तो किस हृदय में घुमाव आया? सब महसूस कर रहे हो क्या? आज ही महसूस किया कि पहले से भी कर रहे हैं? एक एक शब्द में कितनी जादू। हर शब्द को पकड़ लें। कहते हैं कि शब्द ऐसा एक रस्सी है, जिसको पकड़ के चढ़ो तो ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी पहुंच जाओ, ऐसा ये रस्सी है। नम, गले में घुमाव करता है। नम क्या करता है? बच्चे पढ़ते नहीं हो, सरस्वती मंत्र क्या बोलेंगे ये बच्चे? योग्यता दिखती नहीं, नम बोलाओ। क्या बोला ना? हार्ट पेशेंट हो, घर में पैसे नहीं आते हो, दम बोलाओ। धम, धर्मीचंद का दम। हाँ, हम कब बोलना? खाना नहीं पचे, कोई भी प्रकार का काम नहीं हो रहा है तो नम बोलो तो बच्चे पढ़ने लगते। अपनी वाणी को दुनिया से स्वीकार करती है। नम बोलो। कहीं जा रहे हो, 3 बार नम बोल के जाओगे तो कंठ एनर्जाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो। देखो नम ऐसा है, देखो माँ बोलो ना, माँ किया ना, उसमें ये वाइब्रेट होता है, इसमें ये एनर्जाइज होता है, दोनों फर्क है। नम बोलोगे तो कहीं भी पॉइंट पर हिट नहीं होगा, लेकिन अंदर एक हवा का घुमाव हो जाएगा। नम, कोई हिट हो रहा है, कहीं टच हो रहा है, एक घुमाव। क्या होता है? हो रहा है घुमाव। बोलो नम, बोल नम। अम, फम, बम, भम, मम, यम, रम, लम, वम, सम, शम, शम, हम। यही एक सबसे बड़ा है। तो हम का जो प्रैक्टिस करते भी सुना है, उसमें हम बहुत महत्वपूर्ण है। हम बोलोगे बस सब कुछ मिलेगा। हम बोलो। हम ऐसा शब्द है जो ऊर्जा को अंदर पचा देता है। हम बोलने के बाद हवा बाहर नहीं जाएगा, जाके हवा को खाना। किसको?
अगर हवा को खाना हो और पेट में पचाना हो तो हम बोलना, हम बोलो। वो हवा कहां गया? देखो कहां गया, वापस क्यों नहीं आया? वायु भक्षी बीज है ये। क्या बीज है? लिख लो, हम वायु भक्षी बीज। हम क्या है? वायु को भक्षण करता है हम, इसीलिए सोहम करते करते हवाहीन होके मोक्ष में चले जाता आत्मा। क्या होता है? सोहम करते हैं ना, हम में महत्व है। हम बोलते समय जो कोई भी हवा अंदर लिया बाहर आना चाहिए ना। हम का हवा कहां गया? कहां गया? बाहर क्यों नहीं आया? वह हवा को खाता है, और हवा को जितना खा लोगे वो दृढ़ बन के शरीर को बलवान बना देगा। वायु भक्षी बनना, क्या बनना? इसीलिए यहाँ योगी लोग, हम जैसे साधक कुंभक करते हैं ध्यान में। कुंभक यानी हवा को अंदर रोक लेना, जितना खा सको खा लो, बाकी थम जाए अंदर। क्या हो जाए? वायु भक्षण। क्या करना? भोजन भक्षण तो हर जीव करता है। जल का कोई भी प्राणी पीता है, शेर चीता जल जाके जलाशय पर पीते हैं। वायु भक्ष करें बलवान। अभी सब आपका हो गया। क्षम, समा का क्षमा, क्षम क्षम हो गया। और इस शरीर को थोड़ा चेंज करना है। क्या करना है? शरीर में क्वालिटी और क्वालिफिकेशन होता, भगवान आपके साथ खिलवाड़ कर रहे, धोखाधड़ी कर रहे, भगवान आपकी एलिजिबिलिटी को रखते हुए भी उदासीन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? We are not eligible के God is wrong। तो एनर्जाइज कैसे होते हैं वो देखने के पहले ये मिरर को अब हाथ में उठाने का टाइम आ गया। क्या आ गया? मिरर, मीरा नहीं, अब मीरा को उठाने मत जाना। मिरर, हाँ प्रकाश जी का देखो मिरर, उसमें उनका नाक मात्र दिखेगा, इससे ज्यादा नहीं दिख सकता। पीछे वाला दिखता है, वैसे नहीं देखना है। देखो अपन को ऐसे ऊंचा के देखना, थोड़ा सा, बहुत गर्दन उठा लिया फिर कल दिन भर में मलम रगड़ना है, ऐसे काम। थोड़ा सा एक लाइट यानी रेगुलर से थोड़ा सा ऐसे ऊंचे हो, ऐसे ऐसे करे गर्दन रुक जाए। अब आपको सिर्फ अपने आंखों को देखना है, उसमें जितना अच्छे से देख सको। देखो एक मिनट मेरे को देख लो, हरदम कहता हूं, ये समझते नहीं हो कि प्रैक्टिस को गुरु से सीख के फिर करो। अब एक बार में कितनी देर पलक झपकाए बगैर देख सकते हो, उतनी देर आंखों को ही कांच में देखो। और जब झपका रहे आंख में पानी आ रहा है, दुख रहा है, जब तक देखो, फिर थोड़ा आंख बंद करके शांति से बैठो थोड़ी देर। अब आंख को सिवाय कुछ नहीं देखना, खाली आंख से अब क्या होता है अब बताओ। आपकी पूरी ऊर्जा शरीर में इधर गैलेक्सियल एंटेना है, ब्रेन से अंदर जाके आंख से बाहर आती। अपने आंख को आप देखते हो तो इधर से वो ऊर्जा वहां जाती है, वहां से यहाँ आती है, यहाँ से वहां जाती है, वहां से अंदर घुसती है। हजारों गुना वो अंदर घुस के आत्मबल को कई गुना बढ़ा देता है। उसके बाद अंदर में वो स्ट्रेंथ आ जाता है कि आप जो सोचो उसको तरंग के रूप में खींचने की ताकत आ जाए। लेकिन पहले आदत नहीं है, तो ये तो एक प्रैक्टिस है। थोड़ी देर, 2 मिनट, कितनी देर? 2 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसे आंख को जब तक नहीं झपके उन्हें देखो। झपक गया तो बंद कर दो, एक बार झपका आ गया बंद कर दे, देखती रहे। आंख बंद करना, कांच हाथ में ही रहना, और आंख बंद करके वापस खोल के वापस देखना, जब तक देख सके। वापस बंद करना, वापस खोलना, झुक के नहीं देखना, या तो सीधा देखें, थोड़ा ऊंचा देखें। रात भर रामायण सुना, सीता कौन है? तो राम की बहनी है। घूर के नहीं देखना, नॉर्मली
जोर से घूर के नहीं देखना, आधा आंख बंद करके भी नहीं देखना, आंख खुला हो, खुला हो, लेकिन बहुत घूर के नहीं, दुखेगा आंख, नॉर्मली देख, ऐसे नॉर्मल। मन में अब ये सोचना, अभी कितनी बार देखा, 2-3 बार देख लिया, हाँ? अब मन में ये सोचना है, आंख मेरे सब काम को अनुकूल करता है, मन में सोचना है, मेरी दृष्टि से सब काम सिद्ध होता है, मेरे को प्रभु की कृपा है, मेरा भला हो रहा है, ऐसी अच्छी बातों को आंख से जोड़ के सोचते हुए एक बार देखो बराबर। कितनी देर देख पाए? झुकना नहीं, सीधा देखना, काज सीधा हो, ऐसे। ए भाई इधर आ, इधर से लेना, तो आधा बीड़ी दिखाता है, आधा गायब रहता है। इधर से लो, उस कोने से क्रॉस हो गया भाई। आंख में पानी आवे उतनी देर किसने देखा? पानी आया? धुआं तो नहीं आ रहा है? किस किस को आंख दुख रहे हैं? थोड़ी देर आंख 1 मिनट बंद करके, सब जिसको आंख दुख रहा है, जलन हो रहा है, पानी आया, वो खाली आंख बंद करके 2 मिनट बैठो शांति से। जिसको कुछ नहीं आया वो बहुत बड़े प्रैक्टिस किए। अब आपकी एनर्जी को आप देख सकोगे कि क्या क्वालिटी की एनर्जी है। उठाओ मिरर, थोड़ा आंख शांत हुआ सबको? ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी आपने प्रैक्टिस की ना, थके। लो उठो, आंख देखो। अभी बहुत सरलता से कुछ समझाता हूं। बाई बेस आपका आंख का जो व्हाइट हिस्सा है, लाल दिख रहा है कि पीला दिख रहा है, लाइटली वायलेट दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है, क्या आपको लग रहा है क्या रंग में है? देखो, वायलेट किसी को दिखे, वायलेट 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 ये रंग है। वो गजेंद्र भाई लाओ, ये वायलेट अंधा, वो ब्लू, इंडिगो इंडिगो इंडिगो, ये रंग में किसी को दिखा अंदाज, इसका बेस ब्लू, किसी को दिखा ब्लू, ब्लू, ऑरेंज, ऑरेंज कलर दिख रहा है, किसको दिखा? रेड, येलो, प्लेन व्हाइट, प्लेन व्हाइट, व्हाइट दिख रहा है? नहीं, बेस में क्या रंग है? रेड, लाइट रेड बेस है, ऑरेंज बेस है। हाँ, जान। अब पहले किए जैसे हाथ को थोड़ा सा ऐसे लाइटली पहले रब कर ले, थोड़ा सा, बहुत रगड़ना नहीं, लाइटली। फिर मुंह पर मार ले, फिर आईना उठा के मुंह देखें थोड़ी देर, पूरा मुंह, ललाट देखें, बोहें देखें, आंख देखें, नाक देखें, गाल देखें, होठ देखें, मूंछ देखें, मूंछ नहीं हो तो खाली जगह देखें। हाँ, जो हैं कई ऐसे होते हैं हिंजड़े टाइप के, मूंछ काट के आ जाते हैं, तो उन सबको क्या करें? यहां देखो, ये नीचे वाले, इसको क्या बोलते हिंदी में? टोड़ी,
Tuddi, tuddi, टुड्डी, tuddi, tuddi is the proper word. टुड्डी। Tuddi, chibuk. पूरा मुंह याद आना आपको, आंख बंद करके खोल, एक बार अच्छे से देखो, बंद करके वापस आंख को, पूरा मुंह को याद करो, वापस देखो, मुंह को याद करो। मिरर इमेज को मेंटल इमेज में प्री प्रोग्राम करो। अच्छे से देखो, देख देख के अपने दिमाग में बैठाओ अपने चेहरे को एक बार। मैं हूं, ये आके विटनेसिंग आई एम, क्या है ये? स्वयं को विटनेस करना कि मैं हूं, तब ये तरंग जाके दुनिया में काम करना चालू करेगी। आप कुछ हो ही नहीं अस्तित्व में तो क्या कर पाओगे? आपका विचार क्या काम करेगा? अच्छे से घूर घूर के देखो ढंग से, और बंद करके, आंख बंद करके उसको देखो, दिखता है क्या चेहरा? मेरे को भी एक आईना है, कहाँ है कांच? उठाओ, देखो, दिख रहा है? बंद किया आंख, दिखते हो? पहले दिखता था? रोज सुबह उठ के दातन करते समय ऐसे 1 मिनट देखोगे, 15 दिन 20 दिन रोज प्रैक्टिस कर लोगे, आपके अंदर की अट्रैक्शन फोर्स बहुत बढ़ जाएगी। किसी को भी फिर देखोगे, वो भी आपका मित्र बनेगा, आपके दुश्मन आपको सताएंगे नहीं, आपका एनर्जी पूरी तरह से फ्रेंडली हो जाएगा, क्योंकि आपका सेल्फ इनर सेक्टर बहुत स्ट्रेंथी होता है। हाँ, वो देख क्या देख लिया, रख दिया, थक गए? हाँ, बहुत थक गए, रख दिया, उठाओ, देखो, जिंदगी में देखा नहीं, कल देखे, ये पत्नी को देखते खड़े रहे। इसमें बहुत शक्ति है आपके अंदर, इसका तरंग घुस घुस के हजारों गुना आपकी सेल्फ इमेज को स्ट्रेंथी करता है, बहुत पावरफुल होता है। अब जहां बैठे हो, जो बैठे हो, जैसे बैठे हो, वैसे ही इस दिशा में मुड़ के बैठना है, ऐसे मुड़ना है सबको, और अपना आईना उठाओ, मुड़ो, ऐसे मुड़ना। हाँ, ये क्या दिशा है? क्या है ये? समझ नहीं आए। कौन ग्लास से, कौन उधर, कौन खिटपिट तब से करता है? कौन है? उठा ग्लास, कौन खिटपिट करता है? रख बा सोफे पर। बोलो, अभी खुद को देखते देखते बोलो, क्या दिशा है? वेस्ट है, वेस्ट है, पश्चिम है। ओम, पश्चिम दिशा मेरे लिए अनुकूल हो रही है। पश्चिम दिशा से मेरे लिए शुभ संदेश आ रहे हैं। पश्चिम दिशा मेरी रक्षा करती है। पश्चिम दिशा से मेरी हर इच्छा पूर्ति की शक्ति उत्पन्न होती है। ओम ओम ओम। अब ऐसे फील करो कि ये पूरी दिशा आपके लिए सपोर्टिव हो रहा है और आप बलवान बन रहे हो। ऐसे एकदम फील करो कि इट इज totally supporting, energizing you to fulfill your all wishes. अब थोड़ा क्रॉस बैठो, कोने को देख, थोड़ा क्रॉस, ऐसे ऐसे थोड़ा क्रॉस। हाँ, ओम वायव्य दिशा मेरे अनुकूल हो रही है। मेरी शक्तियां बढ़ रही है, मेरी खुशी बढ़ रही है, मेरा आनंद बढ़ रहा है। आनंद बढ़ रहा है, वो हंसते हंसते आनंद ऐसे बढ़ा, आनंद बढ़ रहा है, मेरा आनंद बढ़ रहा है।
इकाई का आनंद बढ़ा, आनंद हंसते बढ़े, ऐसे आनंद बढ़ गया तुम्हारा। मेरी वायु दिशा रक्षा करती है, मेरी ऊर्जा अनंत गुना हो रही है, मैं बलवान हो रहा हूं, गुरु कृपा से मैं शक्तिवान हो रहा हूं। ओम ओम। अब सीधा सीधा सामने सीधा, वहीं वहीं, फ्रंट फ्रंट फ्रंट, ऐसे बैठे रहो, कुछ है जो चले जाए पैर। ओम। उत्तर दिशा अनुकूल हो रहा है, कुबेर देव प्रसन्न हो रहे हैं, जो उत्तर दिशा के अधिपति हैं। मेरी समृद्धि बढ़ रही है, मेरी शक्ति बढ़ रही है, मेरा लक्ष्य पूर्ण हो रहा है, आनंद हो रहा है। उत्तर दिशा मेरी रक्षा कर रही है। एक मिनट देखो बराबर। और उत्तर दिशा से तरंग आ रही हैं और हमारी आज से रक्षा पूरी तरह से उत्तर दिशा में पूर्ण रूप से रक्षा अच्छे से हो रही है। अब कोई दुख संकट का कभी कोई कारण नहीं है, ऐसा सोच के आनंदमय रक्षा। ओम शांति। ओम ओम। अपने को देखो, खुद को देखो, हंसो, अच्छे से हंसो, जोर से, हाँ अच्छे से हंसो। अब बस से बस से। ओम शांति। ये उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। जब ये उत्तर दिशा अनुकूल बन जाए, बहुत प्रकार से लाभ होता है। आप ऐसे सोचो कि आपका जो घर में दुकान में कैश रखने की जगह है, वो उत्तर के कुबेर कृपा से संपूर्ण रूप से अच्छी से संपन्न हो रहा है, सब चीजें व्यवस्थित हो रही। खुद को देखते देखते ऐसे सोचो कि मेरे लॉकर, अलमारे, तिजोरी में कपड़े, सभी चीजें भरपूर हो रहे हैं, गहने भरपूर हो रहे हैं, पैसा भरपूर हो रहा है, सब भर रहा है, लबालब भर रहा है। और कुबेर देव की कृपा हो रही है, गुरु कृपा हो रही है, और सब मिलके अगले चौमासा करवाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे भाव से। घड़ी घड़ी याद लाना पड़ता है। देखा, हंसा, लबालब पैसे का विजुअलाइजेशन हो रहा है क्या? आपका लॉकर भरा हुआ है क्या? घर में कपड़े सब भरे हुए हैं? नहीं। अब ईशान कोण की ओर मुड़ो। ईशान बोलो। सीमंदर स्वामी की जय हो। प्रणाम। पिनाक पाणी त्रिशूलधारी भगवान ईशान दिक अधिपति भगवान रुद्र को प्रणाम। आपकी कृपा से ईशान दिशा से शुभ तरंगे आ रही है। शरीर को आरोग्यमय दिव्य करने वाली, शक्ति बढ़ाने वाली
ईशान दिशा की शक्तिमय तरंगों से मैं आप्लावित हो रहा हूं। ईशान दिशा मेरी रक्षा कर रही है। आज से ईशान दिशा में हर बार शुभ संदेश आ रहे हैं। सुख आ रहा है, आनंद आ रहा है, बल बढ़ रहा है। खुद को देखो, ईशान दिशा से शक्ति आ रही है। आनंद आने के बाद आप क्या महसूस करोगे? वो महसूस को अपने मिरर में चेक करो कि आप वो आनंद महसूस कर रहे हो कि गोर गोर के कोई पैकेट मार हो गया आपका और बाद में खड़े हो ऐसे देख रहे हो कि एकदम आनंद ऐसे नहीं दिखता आपके चेहरे में। मैं मिरर में देख रहा हूं, आनंद आ गया आपको। कई गाड़ियां आ गई, बंगले आ गए, माल मसाले आ गए, कैसे महसूस करोगे? विपिन भाई पगारिया 25 रुपया मिला हो इस टाइप से हंस रहे। 25,000 करोड़ आया हो तो कैसे दिखेगा रे भाई? उस टाइप से खुशी अंदर से। खाली दांत दिखाने से, वो तो डेंटल डॉक्टर के पास भी दिखा दें जाके। दांत दिखा, अंदर से हिलोरा लेना वो भाव सच्ची में कि बहुत हैप्पीनेस आ रहा है। ऐसे रियल गदगद हो भाव से, रोम रोम खिल उठे, आनंद आए कि आहा बड़ा मजा गया। ऐसे मजे से देखो खुद को, हा हा करने अंदर से संतुष्टि का भाव है, संतुष्टि। रिचनेस फील कर रहे हो क्या आप? रिचनेस फील कर रहे हो? अच्छा, रिच हो रहे हो तो हंसो। ओम शांति। ओम ओम। अब सीधे घूमो, सीधे घूमो, सीधे घूमो। इधर इधर, सीधा इधर है, सीधे बैठो। ओम 32 लाख विमानों के अधिपति, अनेकों पट्ट महिषियों के अधिपति देवराज इंद्र को प्रणाम। पूर्व दिशा आज से आपकी कृपा से पूर्ण अनुकूल हो। जैसे अंधेरे के बाद सूर्योदय हो, जैसे प्रकाश होता है, आज से मेरा जीवन प्रकाशमय हो रहा है। अब सुख ही सुख है। वर्षा के जल के अधिपति श्री इंद्रदेव जल वर्षा की तरह मेरे जीवन में धन वर्षा कर रहे हैं। मैं इंदौर का, अपने गांव का, अपने समाज का ख्याति प्राप्त सेठ साहूकार माना जा रहा हूं। इस पूर्व दिक अधिपति इंद्र की तरह वैभववान वाहन, मकान, दुकान, रिश्ते भरपूर समृद्धि से भरा हुआ है। किसी साधक गुरु के मार्गदर्शन से आज मेरा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो चुका है। मैं इंद्र जैसे बलवान हो गया हूँ।
मेरे को सताने वाले दुख दरिद्र दुष्ट शक्तियां पराजित होके भाग चुकी है। अब मैं बलवान, समृद्धिमान, यशवान, आरोग्यवान हूं। पूर्व दिशा हमारी रक्षा करें। सूर्य की तरह मेरा जीवन प्रकाशित हो। अभी ईस्ट से एनर्जी आ रही है और मिरर से आपकी एनर्जी टकरा के करोड़ गुना आप में ट्रांसफर हो रही है और आपका बल बढ़ रहा है खूब, और खूब बलवान हो रहे हो। बल बल पराक्रम में से। ओम शांति। अच्छे से देखो, महसूस करो एनर्जी किस किस को महसूस हो रही है। अच्छे से एनर्जी को महसूस करके अच्छे से देख के एक बार पावर। अभी आपको पहले देखा ना, आप धनवान समृद्धिवान, अब आपको शक्तिमान बन गए हो। कोई भी सामने खड़े पराजित हो जाए, डर के भाग जाए या विफल हो जाए और आपका सदा जय हो, तो वो जय की शक्ति आप में आ जाए तो कैसे होंगे वो फील करो। उसको देखो कि आई एम विनर। बोलो आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर। हाँ, शक्ति को महसूस करो। पावरफुल आ रहा है पावर। लो आप, मेरा पावर से भरा हुआ है। ये क्या आता है, फिर आता है। शक्ति महसूस करो। अगर आप आरोग्यमय हो, हेल्थी बॉडी, हेल्थी माइंड और एनर्जाइज्ड बॉडी, एनर्जाइज्ड माइंड, पावरफुल बॉडी, पावरफुल माइंड, स्ट्रेंथी बॉडी, स्ट्रेंथी माइंड, इस प्रकार से बल संबंधी चीजों को याद करो। बल, पूर्व दिशा इंद्र की बल दिशा है। वज्र के स्वामी इंद्र बल दे रहे हैं उस दिशा से। आज से बोलो, आज से पूर्व दिशा से शुभ संदेश आ रहे हैं। मेरे सभी काम पूर्ण हो रहे हैं। आनंद हो रहा, मैं बलवान हो रहा हूं। राइट, आपने देखो, इधर देखो, मुझे देखो। राइट मुष्टि को बंद करो, ऐसे करो। राइट राइट, लेफ्ट नहीं, राइट। हाँ, ऐसे मसल दिखाओ कि मैं कैसा बलवान हूं। अपने मिरर में देखो, अब मसल दिखाओ। मिरर को लेफ्ट हैंड से पकड़ो, मिरर को लेफ्ट हैंड से पकड़ो। राइट हैंड से अपना बल दिखाओ और चेहरे को अच्छे से ऐसे सशक्त करो कि मैं बलवान, ऐसे मैं पावरफुल। एकदम रियल भाव लाके, हंसना नहीं है, पावरफुल भाव। वो अंदर आपके, आप वो इमेज अंदर क्रिएट कर रहे हो, उसी से अंदर वो रिप्रोग्रामिंग होगा। इसमें तमाशा करके कुछ नहीं होगा। वो एनर्जी को अंदर रिप्रोड्यूस करो कि मैं हो गया बलवान। वो अंदर से सेल्फ इमेज क्रिएट कर रहे हो। आप समझते नहीं हो कि बहुत बड़ी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। अगर एक बार अंदर ये बैठ गया तो दुनिया आपको कभी नहीं हरा सकती। मैं पावरफुल, वो महसूस करो अंदर से। और अभी देखो, आप अंदर में डर है कि नहीं, वो कायरता निकालो बाहर, अपना पावरफुलता लेके आओ। उसमें अंदर रिप्रोग्राम करो अपने माइंड को कि मैं पावरफुल हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ऐसे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम। हाँ, एक कोना देखो, बैठो, देखो, तोड़ देना, जोर से तोड़ो। बस साइड में रख। कौन कौन अंदर में एक पावर महसूस किए? वो अभी आपका जो पुराना इमेज को रिप्रोग्राम करके अंदर एक फोर्सफुल मैसेज क्रिएट करेगा, तो वो तरंगे बैठ जाएगी, तो सबकॉन्शियस माइंड अभी वही काम कराएगी लाइफ में। समझ रहे हो आप? कोना, कोना, कोरोना नहीं, कोना है।
एक कोना, हाँ कोई कोना कोना कोरोना कोरोना कर दे तो यहाँ, हाँ एक कोना, माता जी कोना पकड़ा, एक कोने में बैठो, थोड़ा सा घूमो इधर, हाँ एक कोने को देखो, चलो कोना देखो, अपना मिरर देखो, मुझे नहीं देखने का, मुझे मेरे में कुछ नहीं, हाँ देखो। अग्नि कौन मेरी रक्षा करता है, आज से अग्नि की सभी प्रकार के भय से मैं मुक्त हुआ। अब घर में अग्निदेव की कृपा से भोजन सुचारू रूप से बनता है। उनकी कृपा से आज से भोजन में सत्व तत्व श्रेष्ठ बन रहा है, जिससे मेरा खून, मेरा मज्जा, मेरा बल, मेरा वीर्य, मेरा पराक्रम सकारात्मक हो चुका है, सशक्त हो चुका है। अग्निदेव अग्निकोण के अधिपति हमारी रक्षा करें, हमारा मंगल करें, घर परिवार में सुख हो, मेरे पेट की जठर अग्नि में जीर्णता की शक्ति आज से प्रदीप्त हो चुकी है। मेरा शरीर का जीर्ण संबंधी ताकत अब हजारों गुना हो चुका है, मैं बलवान हो चुका हूँ। आज से अपनी दिशा संबंधी पूर्ण रक्षा मुझे मिल चुकी है, मैं प्रसन्न हूँ। अब कुछ नहीं बोलना, एक मिनट सुनो। घर परिवार में आपके पसंद का भोजन खाओ, तो जो आपके पसंद के भोजन है उसको मम्मी बना रही है, बहन पत्नी जो बना रही है, सब खाए पिए हों, पसंद का सब भोजन खाए हों, और अग्नि दिशा में जब भी जाएं खूब अच्छी समाचार सुख शांति मिल रहा हो। और तृप्त भोजन करने के बाद देखो, आपने ईशान कोण में आरोग्य शक्ति का फील किया, पूर्व दिशा में बल का फील किया, यहाँ सेटिस्फेक्शन ऑफ फूड एंड एनर्जी, क्या चीज भरपूर। आपको क्या है कि ये खाना वो खाना, खाने के बाद एक खुशी आती है, वो खुशी को मिरर में चेक करो कि खाने के बाद खूब बढ़िया खाए हो, वो खुशी आनंद झलक रहा। क्या खाए आपका पसंद का? तृप्ति, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो वो सेटिस्फेक्शन को चेक करो, क्या खाया अभी आपने, चेक करो। हाँ, मजा आ रहा है। और पास में दोस्तों को भी खिलाया, अकेले खाए? हाँ, क्यों भाव ही करना है सच्ची में, इसमें तो भी 10 जन को खिला लो, क्योंकि डायरेक्ट खिलाना कितना मुश्किल है। हाँ। अब वो महसूस करो भोजन के बाद की तृप्ति, अगर डकार ला सको तो बहुत अच्छा है। हाँ? डकार आ गई ना? कितने लोगों को ये भाव करते डकार आया, ये एनर्जी पूरा काम कर रहा है, तो अब आप खाइए ही नहीं, डकार कैसे आएगा? सबको डकार आया ना, उसका अर्थ है कि मिरर इमेज की मैजिकल एनर्जी ने फूड का सेटिस्फेक्शन को प्रोग्राम कर दिया। अब आपने भोजन कर लिया, इसलिए डकार भी। रियली कोई भोजन किया क्या? यही मिरर का जो रिप्रोग्रामिंग की कैपेसिटी है। पेट तृप्त लग रहा है कि नहीं? अचानक पेट भरा हुआ महसूस हो रहा है। जो अभी दोस्त मेरे को लगे ये सब दाल बाफले खाने लगे। ओम अग्नि संबंधी, अग्नि दिशा संबंधी रक्षा आज से मुझे मिल चुकी है। मैं पूर्ण रूप से गुरु कृपा से सुरक्षित हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति, ओम ओम।
हाँ, 1 मिनट देख लो, 1 मिनट। अब सीधे मेरे सामने बैठो। जैसे थे पूरा चक्कर 90 डिग्री तक पूरा चक्कर काटा। पूरा हो गया 360 हो गया 360 हो गया और 9 दिशा हो गई अब उठाओ मिरर। ओम ओम शांति। दक्षिण दिक अधिपति यमराज को प्रणाम। धर्मराज धर्म सिद्धांत के प्ररूपक, धर्म सिद्धांत के प्ररूपक धर्मराज को प्रणाम। आपकी कृपा से आज से सभी बीमारियों से मुक्त हुआ। पूर्ण आरोग्य, पूर्ण आयु आज से प्राप्त हुई। दंडधारी पाशधारी दक्षिण दिक अधिपति कृपा से आज से आनंद, दीर्घायु, मनोबल, मनोदृढ़ता प्राप्त हुई। दक्षिण दिशा में आज से संपूर्ण रक्षा प्राप्त हुई। आज से दक्षिण दिशा में जब भी मैं जाऊंगा मुझे शुभ समाचार मिल रही है, आनंद मिल रहा है। अब सुनो मेरी बात, आपकी लंबी उम्र है, समझ रहे हो, भरपूर 100 वर्ष तक आनंद ले रहे हो, परिवार के पोते पोती खेल रहे हैं, घर परिवार शुभ है, सब दीर्घायु हैं, बच्चे भी खूब खुश हैं, उनको भी पूरी दीर्घायु है, निरोगीता है। निरोगीता दक्षिण दिशा, निरोगीता, निडरता, पूर्ण आयु की दिशा में आज हमने रक्षा पाई है। अब इसको मिरर में मल्टीपल करो देख के, और दक्षिण दिशा से खूब पावर आ रहा है और वो फोर्स आपको पूरा लाइफ टाइम हेल्थ, लाइफ टाइम बेटरमेंट और लाइफ टाइम एज फैक्टर को छोड़ के लाइफ जीने की शक्ति दे रहा है। उसको चेक करके भरपूर उम्र पाया हो। किसी ने, आप देखो मैंने ऐसे हाथ उठा के बोला आप सब 100 वर्ष जीवोगे, तो जो आपको खुशी आएगी कि मैं 100 वर्ष जीऊंगा, मेरा उम्र लंबा है, मेरी शरीर बलवान है, मेरे को आरोग्यता है, वो फीलिंग्स को मुंह पर लाके इमेज में देखो आप, फीलिंग्स ऑफ लाइफ, लॉन्ग लाइफ। कह दिया कि कुछ भी बोले तो हंसते देखें, ऐसे नहीं, लॉन्ग उम्र को देखो, लंबा उम्र, बिल्कुल कुछ भी खाएं तो पच जाएं, बरसात में धूप में कहीं जाएं, कोई खांसी नहीं आए, कोई सर्दी नहीं आए, कोई बीमारी नहीं आए, कोई दुख नहीं आए, ऐसी दृढ़ता, हैप्पीनेस दिख रहा है। किस किस को वो हैप्पीनेस फील हो रहा है, लॉन्ग लाइफ हैप्पीनेस सबको फील हो रहा है। तो 1 मिनट मिरर नीचे रखो, 1 मिनट रखो नीचे, कहीं भी रख दो, जैसे ही रखो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, एक बार जोर से ताली बजाओ। खोलो कंपास, कहीं रखा, कहाँ कंपास का, उठाओ, उठाओ मिरर। आज से दक्षिण दिशा की पूर्ण रक्षा के लिए धन्यवाद। ओम शांति। ओम ओम। नैऋत्य, नैऋत्य, नैऋत्य ढीला पड़ गया, आ गया, लो उठाओ, देख, 10 दिशाओं में सर्वोत्तम शक्तिमय नैऋत्य को प्रणाम। मास्टर कार्नर को मेरा नमस्कार।
किसी भी घर में सुख दुख को निर्णय करने वाला नैऋत्य कोण आज से मेरे अनुकूल है। नैऋत्य की कृपा से सभी वास्तु दोष, सभी पीड़ाओं से आज मैं निवृत्त हुआ। नैऋत्य दिशा यश कीर्ति के तरंगों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं जो सोचता हूँ वो सब काम पूरे होते हैं, क्योंकि नैऋत्य की शक्ति मेरे जीवन को पूर्ण रूप से सिद्ध, सार्थक, समर्थ बना चुका है। आज से नैऋत्य दिशा से मुझे रक्षा मिल चुकी है। आज से नैऋत्य दिशा में जब भी मैं निकलता हूँ सुख शांति के, आनंद के तरंगे मुझे सदा मिलती है। प्रणाम। पूरा ऑल इन वन, जो चाहते हो वो सब मिल चुका है लाइफ में। क्या क्या चाहता है? पैसे की, सुख की, शरीर की, दीर्घायु की, निरोगिता की, आनंद की, यश की, समाज में सम्मान की, पद की, प्रतिष्ठा की, सद्गुणों की, ज्ञान की, भावना की, गुणों की, संपन्नता की, समृद्धि की, श्रेष्ठता की, विशिष्टता की, वैभव की, सब संकल्प देखो नैऋत्य में मिल चुका है। सब कुछ प्राप्त हो चुका है। आनंद आनंद हो रहा। अब हाइए, अभी देखो 10 दिशाओं में 360 डिग्री में लॉस्ट टिप पर आ गए हो। पूरा हो चुका है यात्रा। वो आनंद को महसूस करो। परिपूर्णता, जहां आप खड़ना चाहते हो उस चोटी पर खड़े हो। वहां आपको सब कुछ मिलने के बाद आपको माला पहनाया गया है। समाज नीचे ताली बजा रहा है। दुनिया में जय जयकार हो रही है। सब प्रकार का आनंद, यश, कीर्ति हो रहा है। कई गांवों में आपके बंगले हैं, कई जगह पर गाड़ियां खड़ी है, कई नौकर चाकर आपके सेवा के लिए इंतजार कर रहे हैं। काम वाली बाइयों हर घर साफ कर रही है। रसोइये आपके आदेश की इंतजार कर रहे हैं। दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है। पेपर, टीवी में आपका नाम आ रहा है। ख्याति, यश, कीर्ति, समृद्धि, सम्मान, आरोग्य, वैभव, सुख, शांति, सबसे जीवन परिपूर्ण हो चुका है। अब कैसे महसूस हो रहा है? वो हैप्पीनेस महसूस करो मिरर में। उसको अपने माइंड में रीप्रोग्राम। वो हैप्पीनेस के इमेज को आप देखोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो फीड होगा वो इमेज। फिर उस काम को वो चालू कर देगा जो आप अभी देख रहे हो वो बनने का। अपने ब्रेन में वो सेल्फ इमेज जाना चाहिए, रीप्रोग्राम होना चाहिए। आज से नैऋत्य दिशा में मैं रक्षा पा रहा हूं। प्रणाम। ओम शांति। ओम ओम। अब मेरी तरफ बैठना है, सीधा बैठना है। 1 मिनट मिरर नीचे रख देना है, आंख बंद करना है, शिथिल बैठना है। आपने अब जो देखा उसको आंख बंद करके अंदर देखो। और आपका चेहरा जो इतनी देर मिरर में देखा पहले वो दिख रहा कि नहीं, चेक करो अंदर। अंदर से हंसो। वो अंदर वाला जो चेहरा है उसको हंसाओ। अब आप नहीं हंसना, अंदर वाला चेहरा हंसे। वो बोले कि मैं बलवान हूं, मैं आरोग्यवान हूं, मसल दिखाए, हाथ उठाए।
हाथ खोल के अपने मुंह पर हाथ मल लो और आंखों से देखो पहले हाथ को। हाँ, मुंह पर लगाओ। ये एक पढ़े सुन रहा है, आवाज आ रही है, बस इतना दूर ठीक है। हाँ चलो, अभी एक बार किस किस को देखो, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलने से काम बिगड़े, क्योंकि जहां तक हम सही बोलेंगे आगे बढ़ने के चांसेस हैं। सच्ची में कौन कौन बल महसूस किए, सच्ची में किस किस को खाने की तृप्ति हुई, किस किस को डकार आए। अब आप खाइए ही नहीं तो कैसे डकार आ गया, क्योंकि अंदर का इमेज ही बाहर में सब क्रिएट करता है, खाने की जरूरत नहीं होती। और किस किस को पैसा सुख शांति का आनंद मिला। तो अब अपना एक ग्लास उठाएं, एक ग्लास, पेन है, पेन तेरा है, ले धीरे पकड़ो, तोड़ेगा, दे उसको। सुन लो मेरी बात, आपका लेबल बहुत छोटा है ना, तो उस लेबल में जितना लिख सकते हो उतना ही लिख पाओगे, क्योंकि उससे ज्यादा जगह है नहीं। वो देखो कितना बड़ा लेबल, साइकिल है नहीं बोल रहे, लेबल भारी है। लेबल देखो तो अपने कोरोना वायरस का मास्क से भी बड़ा है। मैं इतना बोल रहा हूं, आप समझ लो मेरी बात। आप क्या लक्ष्य चाहते हो, कितना पैसा, कोई आपके पास टारगेट है तो, क्या धंधा, क्या लाइफ, कौन सी गाड़ी, कहां पर मकान, कौन सी गली में, कितना फ्लोर वाला, क्या क्या आप चाहते हो, वो पूरा डिटेल को इसमें लिखना है आपको। इतना जगह ही आपके पास है, वो बड़े लेवल वाले भाग्यशाली हैं, उतना लिखो। लेकिन अब आपको अपना पूरा अंतिम दिन के टारगेट तक का लिखना है। देखो, हेल्थ, लाइफ, लॉन्ग लाइफ, कहां बंगला चाहते हो, कितनी गाड़ी चाहते हो, क्या दुकान चाहते हो, वो सब चाहता हूं ये नहीं लिखना, मेरे पास ये है, मेरे पास ये प्रेजेंट टेंस में लिखना है। मैं ये चाहता हूं लिखे तो फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर कभी नहीं आता, समझ रहे हो। वो आप चाहते हो भविष्य में, वो आप प्रेजेंट टेंस में लिखा। मेरे पास बंगला साकेत में है जो 120 करोड़ का है, जिसमें स्विमिंग पूल है, जिसमें क्या है आप जानो, इसमें क्या लिख सकते हो, तो आपकी इच्छा है आज पूरा लिख दो, जो लिखना आप लिखो। मैं तो आइडिया दिया हूं, ये ओरल आइडिया कि ये लिखना है। स्टार्ट। तो मेरे परिवार में सुख है, शांति है, लिख रहा है। एक मिनट ठहरो, सोच लो एक बार, पहले लिखने के पहले सोच के लिखो कि क्या लिखूं, बाद में पछताओगे लेबल भरने के बाद ये नहीं लिखा, ये छूट गए। एक बार अच्छे से सोच लो, इंपॉर्टेंट को पहले लिखो। बेस्ट हेल्थ, मेरा इंपॉर्टेंट चीज तो वो है कि खूब निरोगी काया, ये जरूर चाहिए। लॉन्ग लाइफ, बेटर रिलेशनशिप्स, मेरे सभी रिश्ते बहुत उत्तम हैं, सबके साथ मेरे जीवन में बहुत आनंद है, ये भी होना रिश्तों में। फिर आप कहां बंगला चाहते हो, कहां गाड़ी चाहते हो, क्या पैसा चाहते हो, क्या एजुकेशन चाहते हो, क्या पोस्ट चाहते हो, क्या पद चाहते हो, क्या धंधा चाहते हो, क्या वैभव चाहते हो, व्हाट यू वांट टू बी। लो, हाँ, हृदय पटेल पर लिखे, ऐसा ही लिखे, एंड टाइम पर आ गए। ये किसका भाई, अंग्रेजा जी, उदय है ना नीचे। धीरे से लिखो, एकदम नजदीक लिखो ताकि बहुत लिख सको। देखो कितना ही लव लेटर लिखा होगा, कितना ही एप्लीकेशन लिखा होगा, कितना ही म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन रिक्वेस्ट लेटर लिखा होगा। आज जिंदगी की परीक्षा का लिख रहे हो, अच्छे से सोच के लिख लो जो लिखना है।
ये मेरा फोन दे। एक एक लेबल तो इतने बड़े हैं, 7-8 पीढ़ी का लिखे। बेस भी दिया, फोटो सब दिखा भी रहे, तुरंत बेचता है। ये लोग देख रहे हैं क्या रे? और भी सो कुछ जगह बाकी है, पूरा हो गया। जगह जगह है। अच्छा, सोच खेल का कुछ बाकी है। लिख लिया बेटा, सब दिया। जल्दी लिखो, आराम से लिखो, सोच के लिखो, कुछ उठ न जाए। भरपूर खीर लाडू मिले, ऐसा नहीं पीछे से चल रहा है। अच्छा सब डकते। हमारे सब लिख चुके बेटा, लिख दो, लिख आराम से लिखो। ये जिंदगी की सबसे बड़ी लेटर है जो आप लिख रहे। कुछ भी लिखा होगा, बहुत सारा कचरा। आप लाओ, क्या लिखा मैं बताऊं, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा सब। बहुत सिंपल लिखा, सिंपल काम है। मेरा हाथ लग गया तो पावर आ गया उसमें, लेख में पावर आ रहा है। अरविंद भाई लिख दिया तो खुद ही पढ़ सकता, तो वो पढ़े उनको 1 लाख इनाम दिया। लिख दिया, वो सब लिख दिया, बातें अंदरूनी बातें सब आ गई। हाँ, इसमें क्या होता है? Why should not? There should be. There should be. होना चाहिए। कोई पत्थर लेके सिर तो नहीं फोड़ रहे हैं उसमें, कोई पत्थर लेके सिर तो नहीं फोड़ रहे हैं। हो गया भाई, क्या बाकी है? किसके बाकी हैं वो एक हाथ उठाओ जिसके बाकी हैं, और लिख लो, लिखो बहुत बाकी है। अरे अभी क्या याद आ गया? मैं पहले ही बोलता हूं कि अच्छे से सोच के लिखो, ताकि बाद में देखो, बाद में पछताओगे, क्योंकि ये संदेश आपके न्यूरॉन्स को जाके पहुंच के रीप्रोग्रामिंग होगा। अभी पूरे शरीर के अणुओं में नया संदेश जाने वाला है, जो आप चाह रहे हो उसका। क्या भी लिख ही रही है क्या? जल्दी करो, 9 पीढ़ी का लिखा। महाकाव्य भी लिख रहे हैं, महाकाव्य भी लिख रहे हैं, सभी लोग इतना लिख रहे हैं जैसे महाकाव्य लिख रहे हो। रामायण महाकाव्य, महाकाव्य हो गया। कोई बाकी? कोई बाकी हो तो हाथ उठाएं, जल्दी करो। उनका क्या है कि एक 150 जन्म का पूरा बना रहे हैं,
इस जन्म का होता तो अभी तक हो जाता। क्या चाहिए? पैसा, सुख, शांति, गाड़ी, बंगला, 2-3। अभी इस तरह पुरुषों में कौन बाकी है? सिद्धार्थ बाकी है? ओ भाई बाकी हो, जल्दी करो। और कोई नहीं है ना? बहनों कौन बाकी है? अब जिसके हो गए हैं वो अपना ग्लास उठाओ, लिखा हुआ ग्लास, उसको एक बार पढ़ो। आप सही लिखे हो वह एक बार रीड करो, रिवाइज करो, पढ़ो ढंग से। कहीं कोई एक अक्षर गलत हो गया तो परिणाम गलत हो सकता है, चेक कर लो आप। क्या लिखा, कोई ज्ञान नहीं हो? हाँ, मैंने पहले बताया था, ये कहानी वापस बताना चाहूंगा। देखा ना, एक शब्द बदले महंगा पड़ जाए, पहले बताया ना कहानी, याद है? एक माताजी अपने बेटे को चूरमे का डब्बा देके बोलती है कि पास में आंटी को जाके चूरमा दे के आओ। तो वो वहां पहुंच गए आंटी के पास। क्या बोलता है? आंटी चूमा ले लो, चूमा। तो आंटी ने गाल लाल कर दिया उसके दोनों। शब्द बदलेंगे तो महंगा पड़ सकता है, कहने का तात्पर्य यही है। इसलिए सावधान रहो। देख लो, चेक करो सब। माताजी लिख लिया बेटा? उसका बाकी था किसी बच्ची का। बेटा लिख लिया? तुम लिख लिए बेटा? सब लिख लिया? तू लिख दिया? क्या लिखा? ला बता क्या? अरे ला दीवाना, लिखने आता है क्या? चेक करूं। सुख सा कितना, देखो ये बच्चे का कितना अच्छा भाव है। उसने लिखा मेरे को रबड़ी बहुत पसंद है, मेरे पास 2 कार हैं, मेरे पास 2 बंगले हैं, मेरे पापा का पैर ठीक हो गया, मेरे घर में सुख शांति है। सब अच्छे से सोचता है, सब लिखा, घर में सुख शांति, पापा का, लास्ट में रबड़ी तो थोड़ा। हमारे मारवाड़ी में राबोड़ी भी कहते हैं। चलो हो गया। अब आपको अपनी जो लिखी नहीं है ग्लास, खाली ग्लास, उसको उठाना है। एक लाइन में आज की जिंदगी को क्या लिखोगे? एक लाइन में आज की जिंदगी को एक लाइन में ही लिखना, उसको ब्रीफ नहीं करना, क्योंकि अब पूरा एनर्जाइज हो चुके हैं तो वापस उसमें जाओगे तो काम नहीं आएगा। आज की जिंदगी को एक लाइन में लिख दो कि ये मेरी जिंदगी आज है, आज मैं क्या हूं, सुखी हूं, जो हूं, जैसे हूं, लिख लो। जो लिखना है लिखो, एक लाइन में लिखो, फट करके उठाओ। 3 शब्द 4 शब्द नहीं, जो आज है वो ही लिखना। आप जो फील करते हो रोज, मैं दुखी हूं, मैं ऐसे हूं, क्योंकि अब चेंज होना है। इसमें अपने को झूठा नाटक नहीं करना, जो है वो लिख दो। बहुत मत लिख रहे, लेबल भी इतने बड़े लाए के साथ दिन लिखे बैठ के। लो अब पानी को हाथ में लो, खोलो मत बॉटल, बॉटल को हाथ में उठाओ, एक बॉटल दो ना, पानी के बॉटल को ऐसे पकड़ो। आज तक मेरा प्यास बुझाने के लिए, मेरा जीवन बनाने के लिए धन्यवाद। क्योंकि रोटी बनेगा तो भी आटे में पानी डाले बगैर बनेगा नहीं, चाहे दाल बनेगा, कुछ भी बनेगा, जूस होगा, चटनी होगा, दुनिया की कोई पदार्थ का बेस तो वाटर है ना। तो इसके लिए कृतज्ञ बनो, धन्यवाद से एक बार कृतज्ञ बनो, फील करो कि लो आपको तो एक बार, ओ भाई डॉक्टर साहब लो, सब मैं सप्लाई करता हूं।
हाँ, एक कृतज्ञ भाव, आज तक इस जल ने आपके लिए जो भी किया उसके लिए कृतज्ञ भाव लाओ मन में कि मेरा लाइफ इसके कारण कितना, एक पानी नहीं पियोगे 4 दिन क्या हो, इसके कृतज्ञ उपकार भाव मन में, बहुत उपकार भाव। धन्यवाद। अब वो जो आज की स्थिति वाला ग्लास है उसमें ये दोनों ग्लास साइज सेम साइज के होना चाहिए। हाँ, तो उस गिलास में भरो पानी, धीरे से भरना। आज की स्थिति वाला, आज की स्थिति वाले में भरना है। जितनी आप पी सकते हो उतना भरो, इसको अभी पीना पड़ेगा। आज की स्थिति वाले ग्लास में उपकार भाव से धन्यवाद करें पानी को और भर दें बॉटल में, ग्लास में। इसमें वापस रिटर्न करेंगे, ले जाके कल सुबह पी लेना। कच्चा पानी कल दिन में पी सकते हैं ना, बॉइल वाटर पीते तो कल इसको गर्म करके पी लेना। इस ग्लास वाले वो इसमें ट्रांसफर करके घर में रख देना, कल सुबह उबाल के पी लेना, हो सकता है। अरे जिसको एकाशना है, चौवियार है, वो सब कल पीना है। अभी तो भरो ना ग्लास में, तो भरो। अभी कौन पीने बोला है? खुद ही सब नाटक करने लगे हैं। अभी तो मैं ग्लास में भरने बोला कि अभी पीने बोला हूं? तो अभी काहे लिए एकाशना करते हो? मेरा क्या अभी पीने का है? लो भरो, आज की स्थिति वाले ग्लास में भरो पानी। भर दिया। इतना ही भरना जितना पी सकते हो एक बार में। इतना पानी एक बार में नहीं पीता कोई तो क्या पानी पी लेते हैं एक बार में, बड़ी बड़ी पानी पीते हैं एक बार में 2 लीटर। और आज की स्थिति वाली ग्लास को उठाओ, हाथ में पकड़ो, एक हाथ नीचे रखो, पूरा उसको ऐसे पकड़ो कि वो आपका है। आज की स्थिति आपकी ये है, वो इस ग्लास में है आपकी स्थिति, वो इसमें न्यूरॉन्स में आप में मेमोराइज्ड है। आज की जो स्थिति है वो इसलिए है कि वो आपके दिमाग में बैठी हुई है कि आज मेरी ये स्थिति है, और न्यूरॉन्स में मैसेज के रूप में प्रोग्राम्ड है। वही आपके दिमाग में भी है, आज इस पानी में भी है, क्योंकि पानी के ऊपर लिख के आपने वही मैसेज इस पानी में भी दिया है कि आज मेरा ये स्थिति है। अब हम इस स्थिति से उस स्थिति में जंप करेंगे जो दूसरे में है। दूसरी कौन सी स्थिति है जो लिखा है ना? और अब इसको रखो, पहले वाले को अभी पकड़े रहो, और आज की पूरी स्थिति को एक बार बचपन से, जन्म से, जहां तक आपको इंसिडेंट्स याद आते हैं, जो घटना घटी, जो हुआ, दुख के सुख के जो भी हैं, यथावत, झूठ नहीं करना। दुख हुआ तो दुख, कोई अपमानित किया तो अपमान, दरिद्रता आई तो दरिद्रता, कर्जा हुआ तो कर्जा, नुकसान हुआ तो नुकसान, संकट हुआ तो संकट, जो हुआ उसको पूरा रिवाइज करो आज तक, पूरा वहां तक आओ। एक बार आंख बंद करके बैठ के थोड़ा देख लो कि क्या क्या हुआ। वो पानी में लाओ वो सब तरंग। पानी नहीं देखना, आंख बंद कर लो, अंदर में देखो, पानी में सब आ जाएगा अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है। अब जैसे अचानक 2-3 दिन पहले से ठंड रही, अब दिन में गर्मी लगती है ना, चेंज हुआ ना वेदर, वैसे चेंजिंग स्टेटस, जैसे लाइफ चेंज हो रहा है, इसमें से उसमें जा रहा है। ये भावना से इस ग्लास में से उस ग्लास में धीरे धीरे पानी को ट्रांसफर करते करते मैं अभी इस स्थिति में आ गई हूं। ये भाव को ट्रांसफर करो, इसको अपने जल को न्यूरॉन्स में ले जाके पुराने मेमोरीज को डिलीट करके नया एक रिकॉर्डिंग अंदर प्रोग्राम करना है। पानी को चेंज करो, फट करके चेंज करो या धीरे धीरे करो, लेकिन वो बदल जाना स्थिति अभी चेंज। अब इस पानी को पढ़, क्या हो गया, अभी क्या आ चुका है।
अब इस ऊर्जा से, इन विचारों से इस पानी को प्रभावित करो। इन्हीं ऊर्जाओं को जो लिखा है उसको दौड़ाओ पानी के ऊपर, मन में दौड़ाओ, मन से विचारो, तो पानी पर ये तरंग पूरे रूप से आप्लावित हो जाएंगे। क्योंकि आप विचार से माइंड को रिप्रोग्राम नहीं कर सकते, पानी वो कर सकता है। पियोगे तो अंदर वो पूरा विचार प्रोग्रामिंग हो जाएगा नया। वो सब पढ़ो, पूरा पढ़ो। कोई कोई तो रामायण जितना लिखा है। इतने लोग आ गए, इनको कोई करोड़ों का भी डर नहीं लगता है। सब पहुंचे कि यही चलता होगा कार्यक्रम इंदौर। कितनी बजी है? सिर्फ 3 बज रही है। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त आ गया। सुबह की ब्रह्म मुहूर्त आ रही। क्या मुहूर्त? ब्रह्म वेला। वर्ल्ड में यही होगा ऐसा कार्यक्रम जो रात में ब्रह्म मुहूर्त तक कोई बैठ सके। सबने अपनी वो स्थिति को अभी महसूस किया, एंजॉय किया, वो मैं स्थिति को महसूस किया। जिसको एक आसना है, जिसको चौबियार है, वो इस जल को कल सुबह ले जाके एक आसना अनुसार गर्म करके उकाल के जैसे वापर सकते हैं। लेकिन वो करके वापस इसी ग्लास में डाल के ही इसी ग्लास से ही पीना पड़ेगा कल सुबह। और जो अभी रात में ही धर्म लाभ ले रहे हैं, जो जिन को अभी लाभ लेना है वो मेरी, क्योंकि कई निसरा हुए होंगे, उपदान की निसरा, नवानु की निसरा, ये जल पावन धर्म लाभ निसरा मेरे ही यहाँ हुई होगी। लेकिन मैं सोचता हूं कि अपवाद रूप से कभी कभी इस कर्म से आपको आगे बल मिलता हो और उस बल से धर्म को पुष्टि मिलता हो, तो मैं सोचता हूं कि अपवाद रूप से चल सकता है। अपवाद ही है, क्योंकि आहार तो है नहीं, ये कोई आहार तो है नहीं, तो अपवाद रूप से चल सकता है। तो आप सबने अच्छे से अभी दोनों हाथों से इसको ऐसे पकड़ो, अच्छे से। एक बच्चे को कैसे पकड़े, एक बच्चे को कैसे पकड़े, ऐसे प्रेम से पकड़ के वो भाव पैसे का जो लिखा है, सुख का, समृद्धि का, रोम रोम में वो भाव लाओ। खुशी 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 खुशी, ऐसे पल पल में, क्षण क्षण में, रोम रोम में वो खुशी अंदर व्याप्त हो रही है। पैसे की, सुख की, प्रतिष्ठा की, यश की, मंगल की, सिद्धि की, आनंद की, वैभव की, वो आनंद को ऐसे ही महसूस करते 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 ऐसे ही उस पानी में वो तरंग आ रहा है। ये पानी अंदर जाएगा तो दिमाग के हर कोष में घुस के वो संदेश पहुंचा देगा जो अब आप सोच रहे हो। फिर आप रुको, नींद लो तो भी चलेगा, वो नहीं छोड़ेगा, वो आप जो सोचे वो करा के ही रहेगा। तो उस शक्ति को पाने के लिए अब वही आनंद में, वही उल्लास में जो लिखा है वही हुआ है, उसी प्रकार के आनंद से धीरे धीरे वो पानी को अपने अंदर ग्रहण कर लो। फटाफट धीरे धीरे ऐसे ही खुशी से, आनंद से वो पानी को ऐसे पीना जैसे एक आनंद महसूस हो रहा, वो सार्थक हो गया, काम मेरा बल्ले बल्ले हो गया, मेरा लाइफ बेटर हो गया, जितना डाला पानी पूरा पी चुके। 2 4 है, एक बेन है, उपवास है, कुछ है, 2 4, बाकी सब पक्के धर्म हो गया। तृप्त जो हुए हैं कि भाई अभी ये क्या होगा, पहले ये देखिए। पानी को शरीर के हर कोष में समाचार पहुंचाने की ताकत है। किसमें है वो ताकत? पानी में वो ताकत है कि आपके नए समाचार को आपके दिमाग के हर कोषों में, शरीर के हर अणुओं में 76 करोड़ न्यूरॉन्स विल स्टिमुलेटेड बाय दिस वाटर। क्या हो गया? पूरे शरीर के 76 करोड़ न्यूरॉन में वो शक्ति पहुंच रही है। तो अब ये पहुंच गया, तृप्ति हो गई, तो अब से रीप्रोग्रामिंग होगा माइंड का। क्या होगा? आप कितना भी बाहर से मुंह मारे, मेहनत करें, लेकिन अंदर से कोई संदेश दूसरा गलत भरा हुआ हो सबकॉन्शियस माइंड में, जब तक आपकी चाहत पूरी नहीं होगी। आज एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से
हमने पुराने मैसेज को डिलीट करके नया रीप्रोग्रामिंग किया है। तो इस साल में लगता है कि चमाचम सब चीजें सिद्ध होना है।